गांव में हरिया अपने बेटे मुकेश के साथ रहता था। हरिया एक किसान था जो फसल करता था। हाँ सुनो बेटा, मैं खेत जा रहा हूँ, है ना? अरे 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 पिताजी, इतनी सुबह सुबह खेत काहे जा रहे हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, अब आप बुढ़ा गए हैं। ए बेटा, किसान बूढ़ा हो चाहे जवान, खेत ही है उसका ठिकाना, समझे? मुझे कुछ नहीं होने वाला। तुम तब तक घर का सारा काम कर लेना, है ना? हाँ ठीक है पिताजी, मैं भी थोड़ी देर में खेत आता हूँ। हाँ। इसके बाद हरिया वहां से चला गया और मुकेश जल्दी जल्दी खाना बनाने लगा। काश आज माँ जिंदा होती तो मैं पिताजी के साथ खेतों पर चला जाता, और वैसे भी अब पिताजी बूढ़े हो गए हैं। चलो जल्दी जल्दी खाना बना लेता हूँ। खाना बनाने के बाद मुकेश ने टिफिन बांधा और कहा, हाँ, खेतों पर ही खाना ले जाता हूँ, पिताजी के साथ आराम से बैठकर खाऊंगा। हाँ। इसके बाद वो खेतों के लिए निकल गया। खेतों पर आने के बाद मुकेश ने देखा हरिया खेतों पर काम कर रहा था, जिसे देखकर उसने अपने पिता से कहा, अरे पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप इतनी मेहनत मत किया कीजिए, ना करिए ना करिए, आप भी मानते नहीं हैं। आपकी उम्र हो गई है अब। अरे मैंने भी तुझसे कितनी बार कहा है कि मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ, बहुत जान है मेरे अंदर, ये देख। अरे अरे आराम से आराम से। अच्छा ठीक है चलिए, अभी अभी रख दीजिए उसको और आइए खाना खा लीजिए, फिर बाद में करते हैं मिलकर। आइए आइए। हाँ, अरे तू खेतों पर ही खाना लेकर आ गया? और क्या, मुझे तो पता ही था आप घर तो आने से रहे, इसीलिए मैंने कहा खेत ही खाना ले चलो, दोनों बाप बेटे साथ में खाएंगे। चल आजा, तू मेरा कितना ध्यान रखता है। मुझे तो लगता है कि मेरे जाने के बाद पता नहीं तेरा क्या होगा। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। अभी आपने क्या कहा? बहुत जान बाकी है आपके अंदर, आप जिएंगे 200 साल। हाँ। ये सुनकर हरिया मुस्कुरा दिया और फिर वो लोग साथ में बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते हुए हरिया ने कहा, अरे वाह मुकेश बेटा, तेरे हाथों में तो बड़ा स्वाद आ रहा है, लगता है तू अच्छा गृहिणी बन जाएगा, है ना? क्या पिताजी, गृहिणी से आप मुझे गृहिणा बनाने में लगे हुए हैं? अब ऐसे भी बचपन से खाना बना रहा हूं, तो अब स्वाद नहीं आएगा तो कब आएगा? हाँ, ये तूने बिल्कुल सही कहा। तेरी बीवी तुझसे बहुत खुश रहा करेगी, तू बढ़िया स्वादिष्ट बनाएगा और वो लपर लपर खाएगी, है ना? ला बेटा, एक बढ़िया हरी मिर्ची तो दे, इधर ला। ये सुनकर मुकेश शर्मा गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, पर अचानक से हरिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी, जिस पर मुकेश भी काफी ज्यादा परेशान हुआ। वहीं हरिया चारपाई पर लेटा हुआ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, जिस पर मुकेश ने कहा, पिताजी आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा, मैं कुछ करता हूँ। ए बेटा, बस। हे बेटा, अब नहीं, अब मैं बचने नहीं वाला, मेरा अंतिम समय आ गया है। पिताजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा पिताजी, आप ऐसा क्यों कहते हैं? नहीं 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 बेटा, अब तू कुछ नहीं कर सकता, पर मैं मरने से पहले तुझे कुछ देना चाहता हूँ। हाँ, बताइए ना पिताजी,
आप मुझे क्या देना चाहते हैं, बताइए। हरिया ने अपने पास से एक पोटली निकाली और फिर मुकेश की तरफ बढ़ते हुए कहा, इस पोटली में देखो, देखो क्या है, देखो। मुकेश ने पोटली खोली तो उसमें 4 सिक्के थे और कहा, पिताजी, इसमें तो चार सिक्के हैं। हाँ, इन्हें तुम रख लो, ये मेरी अमानत है तुम्हारे लिए। क्या? आपकी अमानत पर इससे क्या होगा पिताजी? जब सही समय आएगा तो तुम्हें पता लग जाएगा, है ना? आ, आ, आ। ये सुनकर मुकेश काफी ज्यादा हैरान हुआ और फिर उसने उन पैसों को रख लिया। अगले दिन मुकेश जोर जोर से रो रहा था क्योंकि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, जिस पर मुकेश ने रोते हुए कहा, पिताजी, हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? मेरे पिताजी को क्यों छीन लिया? अब मैं क्या करूं? किसके सहारे जीऊं मैं? मुकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे पिता की आखिरी निशानी पोटली दिखाई दी और उसने उस पोटली को उठाते हुए कहा, अब मैं इन 4 रुपयों का क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पिताजी ने मुझे ये 4 रुपए क्यों दिए? इसके बाद उसने रुपयों को पोटली से निकालकर अपनी जेब में रख लिया और कहा, हाँ, अब मैं हमेशा इन रुपयों को अपने पास रखूंगा और कभी भी खर्च नहीं करूंगा जब तक मुझे इनकी सबसे ज्यादा जरूरत ना हो। हाँ। इसके बाद वो खेतों की तरफ आ गया, पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो खेती कैसे करे और वो काफी ज्यादा परेशान हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जितने भी पैसे थे सब तो पिताजी की बीमारी में लग गए। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है खेती करने के लिए। ऐसा करता हूं, सेठ जी से मांग कर देखता हूं। हाँ। ये कहकर वो सेठ के घर की तरफ चला आया। सेठ के घर के बाहर आने पर मुकेश ने अपने आप से कहा, हाँ, सेठ जी के घर के बाहर तो आ गया। अब बस हे भगवान, सेठ जी हमारी मदद कर दे बस। ये कहकर वो सेठ के घर के अंदर गया। सेठ जी, सेठ जी। हाँ, राम राम सेठ जी। अरे मुकेश, तू यहाँ पर क्या हो गया? सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आपको तो पता ही है, मेरे पिताजी का अभी कुछ दिनों पहले ही देहांत हुआ है। मुझे बड़ा दुख हुआ। वैसे तुम्हें क्यों चाहिए पैसे बेटा? फसल लगाने के लिए चाहिए, खेती करने के लिए। क्योंकि क्या है सेठ जी, मेरे पास जितने पैसे थे वो सारे के सारे पिताजी की बीमारी में खर्च हो गए। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं, पर बेटा मेरे पैसे जल्दी लौटा देना, ठीक है? हाँ ठीक है सेठ जी, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। हाँ। इसके बाद सेठ ने मुकेश को पैसे दे दिए और फिर वो वहां से पैसे लेकर आ गया। पैसे लाने के बाद वो सीधा बाजार गया और वहां से खेतों के लिए सामान ले आया, पर उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। अरे धात तेरे की, अब बाजार तो आ गया, लेकिन मुझे ये तो जानकारी ही नहीं है कि मेरे खेत के लिए कौन सा बीज सबसे अच्छा रहेगा। क्या कहूं, मैंने पिताजी से कितनी बार कहा था कि मुझे बता दीजिए, पर उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। हाँ। इसके बाद उसे जो समझ आया वो बीज लेकर आ गया और फिर खेतों में आने के बाद उसने बीजों को गाड़ दिया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था।
समय के साथ उसकी फसल निकली ही नहीं, जिस वजह से वो काफी परेशान हुआ। हे भगवान, हे भगवान, नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी फसल पूरी की पूरी खराब हो गई। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। अब मैं सेठ को पैसे कहां से दूंगा? मुकेश काफी ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि फसल ना होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। क्या बताओ, ये क्या किस्मत है मेरी। हे भगवान, कुछ तो मदद कीजिए। सेठ पैसे मांगने आता ही होगा, मैं क्या करूं? तभी वहां पर सेठ पैसे मांगने आया और बोला, राम नाम जपना, कर्जा सोच समझ के लेना। हाँ मुकेश बेटा, तुम इतने दुखी काहे लग रहे हो, क्या बात है? अब सेठ जी क्या बताऊं, मेरी फसल तो बेकार हो गई। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। देखिए ना, कुछ भी उगा ही नहीं। क्या हो गया मेरे साथ? क्या बात कर रहे हो, फसल बेकार हो गई? ओ, तो इसका मतलब तुम्हारे सारे के सारे पैसे पानी में डूब गए, है ना? हाँ हाँ, मेरे सारे पैसे डूब गए। मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी। अरे, ये तो बड़ा बेकार हो गया बेटा। हाँ, मैं समझ सकता हूं, लेकिन बेटा ऐसा है ना कि माफी मांगने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर मैं पैसे लेने ही आया था। देखो, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, बस सीधी सी बात है। अरे सेठ जी, आप बेटा बेटा कहते हैं, थोड़ा सा मेरा भी तो समझिए। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे कहां से दूंगा? ये तो तुम्हारी समस्या है बेटा। अब तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं हैं, तो एक काम करो, अपना खेत ये मेरे नाम कर दो और चले जाओ यहाँ से। तुम्हारा कर्जा ये चुक जाएगा फिर, यानी कि 0/सन्नाटा हो जाएगा कर्जा। क्या कहते हो? अरे मैं क्या कहूँ, आप ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? नहीं 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 नहीं, मेरा खेत मत लीजिए, वरना मैं तो लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। मैं करूंगा क्या? ये तो तुम जानो तुम्हें क्या करना है। देखो भैया, बेटा, मुझे तो मेरे पैसों से मतलब है। या तो पैसे दे दो या फिर खेत दे दो। देखो भैया, मैं लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं रखता, लेकिन बेटा ऐसा है कि अगर मौका पड़े तो हैं 2-4 लठैत मेरे पास हैं। ये सुनकर मुकेश काफी ज्यादा दुखी हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने कहा, ठीक है, अगर आप मेरा खेत ही लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ये सुनकर सेठ काफी ज्यादा खुश हो गया और फिर सेठ ने मुकेश का खेत ले लिया। अब मुकेश काफी ज्यादा दुखी था। बेटा बेटा कहते हैं, लेकिन खेत ही ले लिया मेरा। हे भगवान, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सेठ ने तो मेरा खेत ही ले लिया। मैं क्या करूं? कहाँ खेती करूं? क्या खाऊं? कैसे जीऊं? मुकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद मुकेश घर आ गया। घर आने पर उसने अपने आप से कहा, ऐसा करता हूँ, गांव में काम ढूंढ लेता हूँ। वैसे भी अब मेरे पास ना ही पैसे हैं, ना ही खेत है। ये कहकर मुकेश गांव में काम ढूंढने के लिए निकला, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिला, जिससे वो काफी ज्यादा दुखी हुआ। हे भगवान, यहाँ तो काम ही नहीं मिल रहा। अब मैं करूं तो करूं क्या? ये कहकर वो घर आ गया, जहां आकर उसे अपने पिता की बहुत ज्यादा याद आने लगी और उसने दुखी होकर कहा, काश काश आज पिताजी जिंदा होते तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आपने मेरे पिताजी को क्यों छीन लिया भगवान? अब मैं क्या करूं? मैं अनाथ हो गया, पूरी दुनिया में अकेला हो गया। अगली सुबह मुकेश उठा और सामान की पोटली बांधकर अपने आप से बोला,
लगता है अब मेरा यहां गुजारा नहीं होने वाला। अब मुझे दूसरे गांव जाना पड़ेगा। चल मुकेश, एक नए सफर पर एक नई उम्मीद के साथ। ये कहकर वो दूसरे गांव के लिए निकल गया। तभी रास्ते में उसे राजू मिल गया। राजू ने जब मुकेश को इतना दुखी देखा तो कहा, अरे भैया, क्या हो गया? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या बात है? क्या बताऊं भैया, मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हाँ 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 भैया, मुझे पता है कि तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया था। अरे वो बात नहीं है भैया, पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरा खेत भी सेठ ने ले लिया है। क्या बात कर रहे हो? क्या सेठ ने तुम्हारा खेत ही ले लिया? कहे भाई? क्या बताऊं भैया, मैंने फसल लगाई थी पर जानकारी ना होने की वजह से मेरी सारी फसल खराब हो गई। और फसल लगाने के लिए मैंने सेठ जी से पैसे लिए थे और सब पैसे डूब गए। इसीलिए सेठ ने मेरा खेत ले लिया। हो, अब यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ भैया। तो अब तुम कहाँ जा रहे हो भैया? अब मैं दूसरे गांव जा रहा हूं काम ढूंढने, क्योंकि यहां तो काम मिल ही नहीं रहा है। तो अब क्या करूं? अच्छा, तो क्या दूसरे गांव में तुम्हें काम मिल जाएगा? पता नहीं भैया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं। अरे तो मेरी मानो, तुम पास के गांव कीरावती चले जाओ। वो नगर बहुत ही बड़ा है और वहां तुम्हें काम मिल भी जाएगा। क्या कहते हो? क्या? कीरावती? ठीक है भैया, वहीं जाता हूं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। इसके बाद मुकेश कीरावती नगर के लिए निकल गया। लगभग दोपहर के समय वो कीरावती नगर पहुंचा। वो नगर देखने में बड़ा ही सुंदर और बड़ा था, जिसे देखकर मुकेश ने कहा, हाँ, अरे वाह 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 वाह, ये नगर तो बहुत ही बड़ा है। मैंने तो आज से पहले इतना सुंदर नगर कभी नहीं देखा। वाह 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 वाह। सभी लोग कुछ न कुछ कर रहे थे, जिसे देखकर मुकेश काफी ज्यादा खुश हुआ। लगता है मुझे यहाँ कोई ना कोई तो काम मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं। हाँ। इसके बाद वो इधर उधर नगर में घूमने लगा। उसके पास बस वही 4 रुपए थे जो उसके पिता ने उसे दिए थे। अब मैं यहाँ क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा करता हूं, किसी आदमी से बात करके देख लेता हूं। तभी उसे एक आदमी दिखाई दिया और वो उसके पास पहुंचकर बोला, अरे भैया, भैया राम राम। भैया, यहाँ कोई काम मिल जाएगा क्या? मुकेश की बात सुनकर श्याम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, तुम तो हमारे गांव के नहीं लगते हो। क्यों, कहां से? हाँ भैया, क्या है कि पास के गांव से आया हूं। वैसे भैया, तुम्हारे पास कोई हुनर है? तुम्हें कोई काम धंधा आता है कि नहीं आता? हाँ, नहीं भैया, मुझे तो कोई काम नहीं आता। हाँ, मजदूरी कर सकता हूं मन लगाकर। अरे भैया, हमारे यहाँ मजदूर नहीं होते। अब मजदूरी कौन करता है मन लगाकर? गजब बात करते हो। हमारे यहाँ सबके पास कोई ना कोई काम है। अगर तुम्हारे पास कोई हुनर हो तो तुम किसी की दुकान पर जाकर लग सकते हो। क्या बात कर रहे हो? तो इसका मतलब मुझे यहाँ काम मिल ही नहीं पाएगा। यही तो मैंने कहा, नहीं मिल पाएगा। इस तरह तो तुम्हें काम बिल्कुल नहीं मिलने वाला। और यहाँ पर बहुत ज्यादा महंगाई भी है। हाँ, ये भी ध्यान रखना। क्या महंगाई है? पर आखिर क्यों? अरे, तुम देख नहीं रहे हो हमारा नगर कितना सुंदर है? यहाँ पर हर चीज तुम्हें सबसे उत्तम मिलेगी। हाँ,
ये सुनकर मुकेश काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, ऐसी बात है तो अब मैं क्या करूं भैया? अरे मैं क्या जानूं क्या करो। अच्छा चलो ठीक है, अब मेरी मानो, इतना दुखी मत हो। एक काम करो, एक दो जगह जाकर काम पूछ कर देख लो, शायद तुम्हारे नसीब में होगा तो मिल जाएगा। ठीक है, चलो। ये सुनकर मुकेश आगे चला गया। उसने एक दो लोगों से काम के बारे में बात की, पर किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। सभी ने मना कर दिया, जिससे वो काफी ज्यादा दुखी हुआ। अरे, यहाँ पर तो मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा। हम मेरे पास तो कोई हुनर भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? ये आप कैसे दिन दिखा रहे हैं भगवान जी, क्या कर रहे हैं? मैंने तो सोचा था कि यहाँ काम मिल जाएगा। राजू भी यही कह रहा था, पर अब मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? मुकेश को समझ नहीं आ रहा था और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो चारों तरफ देख रहा था तो वहां पर हर आदमी काम में लगा हुआ था, जिसे देखकर मुकेश ने कहा, यहाँ पर हर किसी के पास अपना काम है, पर मेरे पास तो कोई हुनर ही नहीं है। ऐसा लगता है जिंदगी में सिर्फ मैंने खाना बनाया, नहाया धोया, सोया, फिर खाना बनाया, नहाना धोना, खाना पीना, सोना उठना, यही किया है। अब ऐसे में इन लोगों के पास जाकर क्या काम मांगूं कि सोने का काम दे दो या कि खाना बनाने का? समझे नहीं आता। लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए और किसी दूसरे नगर में काम ढूंढना चाहिए। ये कहकर वो किरावती नगर से जाने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। आइए आइए आइए, अपनी किस्मत आजमाइए, जीत कर ले जाओ, इनाम पाओ। आओ आओ आओ, अपनी अपनी किस्मत आजमाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आवाज को सुनकर मुकेश उसी तरफ चला गया तो वहां बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। पहले से ही वहां श्याम और एक और आदमी मदन खड़ा हुआ था, जो आपस में बातें कर रहे थे। अरे भैया, ये खेल वाला आज फिर से आ गया। ये यहाँ पर रोजाना आता है, पर अभी तक कोई भी उस मटके को जीत नहीं पाया। अरे भाई, ये तो यहाँ से बहुत सारे रुपए कमा कर ले जाता है। और नहीं तो क्या भैया, वैसे मैंने तो कई बार हाथ आजमाया, पर मुझे वो मटका नहीं मिला। वैसे भैया, क्या सच में उस मटके में सोना चांदी भरा होगा? अरे अब कहता तो यही है कि इसमें सोना चांदी भरा है, पता नहीं क्या सच है क्या नहीं है। आओ 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 आओ, अपनी अपनी किस्मत आजमाओ। जो मटके को पाएगा, नसीब उसका खुल जाएगा। आओ आओ आओ, अपनी अपनी किस्मत आजमाओ। आओ आओ आओ। ये सब सुनकर मुकेश थोड़ा हैरान हुआ और फिर उसने श्याम से कहा, ए भैया, ये किस तरह का खेल है? और ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं मटके की? कुछ समझा नहीं। अरे भैया, इसमें आपको रिंग डालनी पड़ती है। तुम जिसमें रिंग डालोगे वही तुमको मिल जाएगा, और अगर तुमने मटके में रिंग डाल दिया ना, तो तुमको मटका ही मिल जाएगा जिसमें सोना चांदी भरा हुआ है। क्या? मटके में सोना चांदी भरा है? क्या बात कर रहे हो भैया? सही कह रहे हो क्या? और नहीं तो क्या, तुम हमारे भाऊजी लगते हो जो तुमसे मजाक करेंगे। एक तो अजनबी हो, ऊपर से तुमको बता रहे हैं तो पूछ रहे हो सही कह रहे हो गलत कह रहे हो। अरे भैया, तुमको यकीन ना हो तो तुम खेल वाले से ही पूछ कर देख लो। ये सुनकर मुकेश थोड़ा हैरान हुआ और फिर उसने खेल वाले गोपाल से कहा, अरे भैया, ये खेल अपन को खेलना है, हम भी खेलना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर, तुम भी अपनी किस्मत आजमा कर देख लो, और आप लोग भी देखो, ये अपनी किस्मत आजमाएगा, सारा का सारा परिणाम सबके सामने आ जाएगा। देखो देखो देखो। ए भैया, ये बताओ, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई मटका है। हाँ हाँ, वो रखा है मटका।
अगर तुमने उसे जीत लिया तो तुम्हें मिल जाएगा सोना चांदी। क्या बात कर रहे हो? तो इसका मतलब उसके अंदर सोना चांदी भरा हुआ है? और नहीं तो क्या भैया, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आजमाओ, एक बार अपनी किस्मत आजमाओ। अगर जीत गए तो जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं, अमीर बन जाओगे। रिंग डालो, अमीर बनो। गोपाल की ऐसी बात सुनकर मुकेश सोच में पड़ गया और फिर उसे याद आया उसके पास तो पैसे ही नहीं। अरे पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे खेलूंगा ये खेल? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो निराश हो गया। तभी उसे अपने पिताजी के दिए हुए उन 4 रुपयों के बारे में याद आया। अरे हाँ, मेरे पास तो 4 रुपए हैं। क्यों ना मैं अपनी किस्मत आजमा कर देखूं, शायद किस्मत मेरी खुल जाए। ये कहकर उसने उन 4 रुपयों को निकाला। 4 रुपयों को निकालते ही उसकी आंखों से आंसू टपक गए, क्योंकि उसे अपने पिता की याद आ गई। ये रुपए, ये पिताजी की अमानत है। मुझे मेरे पिताजी ने दिए थे और कहा था कि जब तुझे ज्यादा जरूरत हो तब तू इन्हें इस्तेमाल करना। आज मैं इन्हें अपना नसीब बदलने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। हे भगवान, मेरी मदद करना, मेरी मदद करना। तभी मदन ने गोपाल से कहा, ओ भैया, पहले मैं खेलूंगा। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, अब तक तुम कई बार खेल चुके हो। एक और बार अपनी किस्मत आजमाओ। किस्मत एक बार में नहीं, बार बार में खुलती है। लो भैया। और क्या भैया, खेल तो वैसे कई बार चुका हूँ, पर इस बार मटका जीता ही के जाऊंगा, देखना तुम। अरे क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं भी तो यही चाहता हूँ, क्योंकि जब से ये खेल मैंने लगाया है तब से किसी ने भी मटके को जीता नहीं है। लगाओ लगाओ लगाओ, दांव लगाओ, मटका जीतो, लगाओ लगाओ, चलो। चले चले, कोई बात नहीं, आज मैं इस मटके को जीत कर ही जाऊंगा। ये लो। इसके बाद मदन ने गोपाल से 5 रिंग ली और फिर एक एक करके डालने लगा, पर कोई भी रिंग मटके में नहीं गई, जिससे वो काफी ज्यादा दुखी हुआ। अरे ये क्या हो गया, मटके में तो एक भी रिंग नहीं गई। धात तेरे की, फिर से नुकसान हो गया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, किस्मत बार बार आजमाने की चीज है, एक बार में नहीं होती। फिर से खेलो, किस्मत आजमाओ, मटका जीतो, जीतो जीतो जीतो, मटका जीतो। तभी शाम आगे आया और बोला, मैं भी खेलूंगा, मुझे 50 रुपए की चाहिए भैया। क्या भैया, 50 रुपए की? हाँ हाँ भैया, मैं 50 रुपए की खेलूंगा और ये मटका जीत कर ही जाऊंगा। अरे वाह, क्या बात है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मटका जीत लोगे। अरे जब 50 बार डालूंगा तो एक ना एक बार तो मटके में फंस ही जाएगा। हाँ, फिर तो तुम सही बात है, मटके में डाल ही लोगे। और नहीं तो क्या, मैं किसी और चीज में डालूंगा ही नहीं। अभी देखो तुम मेरा कमाल। शाम की ऐसी बातें सुनकर मदन थोड़ा हैरान था, जिस पर गोपाल ने मुस्कुराकर बोला, क्यों नहीं, दिखाओ अपना कमाल। 50 किलो या 500 की, जितने चाहिए उतने रिंग मिलेगी, मिलती जाएगी। खेलते जाओ, किस्मत आजमाते जाओ। लो भैया, शुरू हो जाओ। इसके बाद गोपाल ने शाम को 50 रुपए की रिंग दी और फिर वो एक एक करके मटके की तरफ फेंकने लगा। कोई इधर जाती और कोई उधर जाती। तभी एक रिंग गोपाल के गले में गिर पड़ी और गोपाल ने कहा, अरे ये क्या भैया, क्या मेरे गले में रिंग डालकर मुझको ही घर ले जाओगे क्या? अरे नहीं 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 भैया, वो तो गलती से चला गया, मैं तो मटके में डाल रहा था। लाओ वापस करो।
इसके बाद श्याम फिर से कोशिश करने लगा, पर आखिर में वो हार गया। उन लोगों को इस तरह हारता देख मुकेश काफी ज्यादा परेशान हुआ और अपने आप से बोला, ए भगवान, इस मटके को तो कोई जीत ही नहीं पा रहा, तो भला मैं क्या जीतूंगा? नहीं 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 नहीं, मुझे यहां से जाना चाहिए, मैं नहीं खेलूंगा। हाँ। ये कहकर वो वहां से जाने लगा, जिस पर गोपाल ने उसे रोका और कहा, अरे अरे भैया, ओ भैया, ओ अजनबी भैया, कहाँ जा रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि तुम भी खेलोगे। अरे किस्मत आजमा कर देख लो। नहीं नहीं भैया, मुझे नहीं खेलना, नहीं नहीं। अरे क्यों भैया? एक बार किस्मत आजमा कर देख लो, शायद तुम्हारी किस्मत चमक जाए। किस्मत के सितारे कोई नहीं जानता। आजमाओ आजमाओ आजमाओ। अरे भैया, जब ये लोग रोज रोज डाल रहे हैं रिंग, ये अपनी किस्मत को नहीं चमका पाए, तो भला मैं अपनी किस्मत को कैसे चमका सकता हूँ? मैं तो पहले ही एक गरीब आदमी हूँ। ओहो, बड़े दुखी लग रहे हो भैया। शायद एक बार खेल कर देख लो, क्या पता तुम्हारी किस्मत खुल ही जाए। खेल कर तो देखो। गोपाल की ऐसी बातें सुनकर मुकेश सोच में पड़ गया। तभी श्याम ने कहा, हाँ हाँ हाँ, खेल लो। ज्यादा पैसों का नहीं तो थोड़े से के ही खेल लो। हाँ, वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं हैं, सिर्फ 4 पैसे ही हैं। कोई बात नहीं, खेल के तो देखो। अरे भैया, किस्मत खुलनी होगी तो 4 पैसे में ही खुल जाएगी। वैसे भी ये तो 1 या 2 पैसे में भी खेला जा सकता है। ये सुनकर मुकेश सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, हाँ, ठीक है, लाओ भैया, मुझे 4 रिंग दे दो, लाओ। ये सुनकर गोपाल मुस्कुरा दिया और उसके हाथ में 4 रिंग दे दी, जिसे देखकर गोपाल थोड़ा घबरा गया। हे भगवान, मेरी मदद करना। इसके बाद उसने पहली रिंग को फेंका तो वो मटके में नहीं गई, जिससे वो काफी ज्यादा दुखी हुआ। अरे धात तेरे की, ये तो मटके में गई ही नहीं। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। उम्मीद की किरण बाकी है। 3 रिंग हाथ में बाकी है। लगाओ लगाओ लगाओ, दूसरी फेंको, दांव लगाओ लगाओ, फेंको फेंको। हाँ 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 भैया, अभी दूसरी फेंकता हूँ, शायद दूसरी में किस्मत चमक जाए। मुकेश काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 2 रिंग बची थी और उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, अब तो मेरे पास 2 ही रिंग बची है। मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगा। अरे क्या करूं क्या करूं? मुकेश के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, जिसे देखकर बाकी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। अरे भैया, मुझे नहीं लगता कि यह जीत पाएगा, क्योंकि आज तक तो कोई भी मटके को नहीं जीत पाया। कह तो सही रहे हो। मैंने तो 50 रुपए का खेला, फिर भी नहीं जीत पाया। ये तो सिर्फ 4 रुपए का खेल रहा है। उन लोगों की ऐसी बातें सुनकर मुकेश अंदर ही अंदर काफी ज्यादा टूट रहा था। तभी उसने फिर से तीसरी रिंग फेंकी और वो भी मटके में नहीं गई, जिसे देखकर वो बहुत दुखी हुआ और बोला, हाँ, नहीं 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 नहीं, अब मैं नहीं खेलूंगा। भैया, ये रिंग तुम ही ले लो। अरे भैया, क्या बात हो गई? अब एक ही रिंग तो बची है, उसको भी फेंक कर खत्म करो। क्यों इतना सोच रहे हो? नहीं 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 भैया, अब मुझ में हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हार जाऊंगा। नहीं खेलना, नहीं खेलना। अरे भैया, फेंक कर देख लो। अरे कई बार होता है कि किस्मत आखिरी समय पर खुलती है। अब खुलेगी नहीं खुलेगी, हारोगे या जीतोगे, वो तो रिंग फेंकने के बाद पता चलेगा ना। पहले क्यों हार मान रहे हो? हाँ हाँ भैया,
अब एक रिंग में क्या इतना परेशान होना, फेंक कर देखा ही लो। हाँ हाँ भैया, मदन सही कह रहे हैं, फेंक कर देख लो। उन लोगों की ऐसी बातें सुनकर मुकेश ने अपने मन में कहा, हे भगवान, अगर मेरे पिताजी ने ये मुझे पैसे मेरे भविष्य सुधारने के लिए दिए थे तो ये मटके में गिर जाए रिंग, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक रिंग बची हुई है। अगर ये भी मटके में नहीं गई तो मैं सोचूंगा इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। ये कहकर उसने रिंग को फेंक दिया और आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक शोर मचने लगा। शोर को सुनकर जैसे ही मुकेश ने आंखें खोली तो वो हैरान था, क्योंकि उसकी रिंग मटके में गिर चुकी थी और सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अरे वाह 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 वाह, ये अरे वाह 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 भैया, इन आदमी ने तो गजबाई कर दिया, मटका जीत लिया भैया, मटका, ये वहीं गोपाल भी काफी ज्यादा हैरान था। अरे वाह 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 वाह, किस्मत खुल गई, मैंने कहा था आखिरी में किस्मत खुलती है। ये तो चमत्कार हो गया, आज से पहले किसी ने इस मटके को नहीं जीता। वाह 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 वाह, मैं तो बहुत सारे गांव गया, कोई नहीं जीत पाया, सिर्फ आप जीत पाए हो भैया, आप। अरे वाह भैया, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने इस मटके को जीत लिया। वाह 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 वाह, चलो उठाओ और दिखाओ क्या है। तभी गोपाल ने उस मटके को उठाया और मुकेश के हाथ में दे दिया और कहा, ये लो भैया तुम्हारा मटका, संभालो इसको। हैं? क्या क्या, क्या 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 तुम सच कह रहे हो? ये मटका मेरा हो गया? हाँ भैया, ये मटका तुम्हारा हो गया, खोलो और देखो। इसके बाद मुकेश ने जब मटका खोला तो अंदर सोना चांदी भरा हुआ था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। हाँ हाँ, अरे इसका मतलब मैंने खजाना जीत लिया। ये मटका मेरा हो गया। ये मटका मेरा हो गया। हाँ भैया, ये मटका तुम्हारा हो गया और आज से ये खेल भी यही खत्म होता है। चलो भैया, मैं तो चला, राम राम। इसके बाद गोपाल वहां से चला गया। अब मुकेश बहुत ज्यादा खुश था और उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता था कि ये 4 रुपए मेरी इस तरह से तकदीर बदल देंगे। मैं तो सोच रहा था कि अब कहीं का नहीं रहूंगा, इसीलिए पिताजी ने कहा था कि जब सही समय आएगा तब मुझे पता लग जाएगा ये 4 रुपए क्या कर सकते हैं। पिताजी, आपकी एक एक बात सच हुई। हाँ, काश आज पिताजी होते। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और इसके बाद वो अपने गांव चला आया। अपने गांव आने के बाद मुकेश काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने अपने आप से कहा, ऐसा करता हूँ, सबसे पहले अपने पिताजी की आखिरी निशानी खेत को सेठ से छुड़ा कर लाता हूँ, क्योंकि वो मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। हाँ। इसके बाद मुकेश सेठ के यहाँ गया और उसे पैसे देकर अपना खेत ले लिया, जिससे मुकेश बहुत ज्यादा खुश हुआ। और अब मुकेश आराम से रह रहा था, क्योंकि अब वो बहुत अमीर हो गया था। इस तरह 4 रुपए ने उसकी तकदीर बदल दी।